हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनू सुमन। वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस चैनल के माध्यम से एसएससी जेई 2004 से 2019 तक जो भी 19 तक के जो भी क्वेश्चन एसएससी जेई प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सारे को डिस्कस करने वाला हूं। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उसको देखते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा और ये जो क्वेश्चन है ये आरसीसी का क्वेश्चन है। आरसीसी में हमने कॉलम चैप्टर लिया है। कॉलम का जो भी वन लाइनर क्वेश्चन है वो सारे लिए हैं और जो भी न्यूमेरिकल टाइप रहेगा वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, द मैक्सिमम longitudinal reinforcement in axially loaded short column is 6% of the क्रॉस सेक्शनल एरिया। सही बात है। जो मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं एक्सियली लोडेड कॉलम यानी शॉर्ट कॉलम में 6% प्रोवाइड करते हैं और जहाँ पे लैपिंग रहता है वहाँ पे 4% हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसका आंसर 1A हो जाएगा। और बता दें कि मिनिमम रेनफोर्समेंट 0.8% हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ अ कॉलम बिटवीन इंड रिस्ट्रेंट्स शुड नॉट एक्सीड टाइम्स द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ अ कॉलम। तो ये एक्सीड नहीं होना चाहिए 60% से। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, व्हेन बोथ सिलेंडरनेस रेशियो आर लेस देन 12 ए कंप्रेशन मेंबर इन आरसीसी इज कॉल्ड। जो सिलेंडरनेस रेशियो अगर 12 से कम है तो उसको शॉर्ट कॉलम कहते हैं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वही पेडेस्ट्रल की बात करें तो सिलेंडरनेस रेशियो इसमें 3 से कम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल बार्स इन सर्कुलर कॉलम इज। सर्कुलर कॉलम में मिनिमम हम 6 बार प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, कॉलम में बी मेड ऑफ प्लेन कंक्रीट। कॉलम जो हम बना रहे हैं प्लेन कंक्रीट का, इफ देयर इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इज लेस देन द लीस्ट लेटरल डायमेंशन बाई, कितना से कम, उसका जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन से जो इफेक्टिव लेंथ और लीस्ट लेटरल डायमेंशन का जो रेशियो होगा वो 3 टाइम से कम होना चाहिए। और ऐसे स्ट्रक्चर को पेडेस्ट्रल कहा जाता है। और तो ये सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 456-200 द मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट इन कॉलम इज। जो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं 6%, इससे ज़्यादा हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल बार्स इन सर्कुलर कॉलम। जो सर्कुलर कॉलम में हम मिनिमम नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करते हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो ये 6% होगा। 6 बार्स प्रोवाइड करते हैं सर्कुलर कॉलम में। रेक्टेंगुलर में मिनिमम 4 प्रोवाइड करते हैं। 8वां क्वेश्चन है, ए कॉलम इज कंप्रेशन मेंबर द इफेक्टिव लेंथ ऑफ विच एक्सीड 3 टाइम्स ऑफ इट्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन द अप्लीकेबल टू। तो ये अप्लीकेबल होता है रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर सेक्शन के लिए, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर सेक्शंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल बार्स। मैक्सिमम spacing of longitudinal bars measured along the periphery of RCC column shall not exceed नहीं करना चाहिए 300 mm से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल RCC column must be designed for a minimum eccentricity of। मिनिमम इसेंट्रिसिटी उसमें प्रोवाइड करते हैं L/50 + D/30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ L is the effective length of a column, B is the least lateral dimension, then the column will be treated as short column if the ratio of L/V is equal to या less than
ये 12 से होना चाहिए शॉर्ट कॉलम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंप्रेशन मेंबर इज टर्म एज ए लॉन्ग या स्ट्रट term as a column या strut if the ratio of effective length to the least lateral dimension is more than 3 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका सही आंसर ए नंबर हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन है, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन आरसीसी इज। तो हम पहले बताए थे 0.8% से हम कम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो इसका सही आंसर सी हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन, द मिनिमम डायमीटर ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन आरसीसी कॉलम शुड नॉट लेस देन, जो मिनिमम डायमीटर ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, तो ये हो जाएगा 12 mm। 12 mm से हम मिनिमम उसका डाया 12 mm के डाया से जो रेनफोर्समेंट होता है वो हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। मिनिमम डाया ऑफ रेनफोर्समेंट 12 mm होना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं, ए आरसीसी कॉलम इज रिगार्डेड एज लॉन्ग कॉलम। कब होगा लॉन्ग कॉलम? इफ द रेशियो ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन एंड रिएस्ट्रेंट टू लीस्ट लेटरल डायमेंशन इज मोर देन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉन्ग के लिए, कॉलम के लिए हम 12 mm लेते हैं, और इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका सही आंसर 12 mm होगा। यानी लॉन्ग कॉलम के लिए वो होना चाहिए अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन इन रिएस्ट्रेंट टू लीस्ट लेटरल डायमेंशन इज मोर देन 12। अच्छा, अगला क्वेश्चन अब 16 नंबर देखते हैं। द मिनिमम क्लियर कवर फॉर अ मेन रेनफोर्समेंट इन कॉलम। तो मेन अकॉर्डिंग टू IS 456-200, तो मिनिमम क्लियर कवर जो प्रोवाइड करते हैं वो 40 mm प्रोवाइड करते हैं, इससे कम प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो इसका आंसर 40 हो जाएगा। और 14 की बात करें तो 14 में 50 हम प्रोवाइड करते हैं। 17, द डायमीटर ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल बार्स ऑफ अ आरसीसी कॉलम शुड नॉट बी लेस देन 12 mm। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर, a reduction factor CR to a load carrying capacity for a long column of a effective length LE and width B is applied as obtained from following expression। जो रिडक्शन फैक्टर CR जो निकालते हैं 1.5 टाइम्स 1.5 माइनस LE/48B, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, a 30 into 30 mm RCC column is reinforced with 4 bars of 12 mm diameter. The diameter of lateral ties is 6 mm, और जो उसमें स्टीरअप प्रोवाइड कर रहे हैं वो है 6 mm का। तो बोल रहा है द पिच ऑफ अ लेटरल टाइज शैल बी केप्ट एज, यानी उसके बीच जो स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे, दो स्टीरअप के बीच स्पेसिंग जो प्रोवाइड करते हैं वो कितना होना चाहिए। तो मैक्सिमम तो है 30 mm, 30 mm से ज़्यादा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और अगर बार के अनुसार जाते हैं तो बार के अनुसार हो जाता है वो 16 टाइम्स, यानी 60 इंटू 12 बार के अनुसार हो जाएगा 60 इंटू 12। और बात करें हम डायमीटर ऑफ स्टीरअप के अनुसार करते हैं तो 48 इंटू हो जाएगा 6। तो इस 48 इंटू 6 करेंगे तो मिनिमम वैल्यू यही देगा 48 इंटू 6, जो कि हो जाएगा 92 mm। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 92 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, द रिडक्शन कोफिशिएंट ऑफ अ रेनफोर्स कंक्रीट कॉलम विथ इफेक्टिव लेंथ ऑफ 4.8 मीटर एंड साइज 250 इंटू 30 mm स्क्वायर इज। तो इसके लिए फार्मूला होता है ऊपर जो अभी एक क्वेश्चन में दिखाया गया था 1.5
1.25 माइनस 48 बाई एल ई बाई 48 एल ई बाई 48 एल ई बाई 48 एल ई बाई 48 बी। इस फार्मूला पे पुट करेंगे तो इसका आंसर सही आएगा 0.85। तो ये आज 20 क्वेश्चन थे और नेक्स्ट वीडियो में हम आज ही इसका जो भी कॉलम का जो क्वेश्चन है, रेस्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ अब तक के 2019 तक में, वो सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टोटल 40 क्वेश्चन अप्रॉक्स है, वो सारा क्वेश्चन एक जगह एकत्रित करके हम अपलोड करेंगे। तो जो नेक्स्ट रेस्ट क्वेश्चन बच गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच।